हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम पाटिल पीएलसी एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग। तो हमने जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने देखा था कि एकदम पीएलसी प्रोग्रामिंग में जो बेसिक होता है उसको हमने जानने का प्रयास किया था। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पीएलसी मतलब व्हाट इज द पीएलसी, हाउ इट वर्क। ये जो पीएलसी है ये क्या है, किसे हम पीएलसी कहते हैं और इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है, यानी वो काम कैसे करता है। तो बिल्कुल 3 अल्फाबेट से बना हुआ ये वर्ड है पीएलसी। तो इसी में उसका मीनिंग छुपा हुआ है। पी पी मीन्स प्रोग्रामेबल, एल मीन्स लॉजिक लॉजिकल और सी मीन्स कंट्रोलर। तो मतलब ये ऐसा कंट्रोलर है जो लॉजिक से प्रोग्राम बना के कोई मशीन या प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देखो कितना सिंपल है, यानी जो कंट्रोलर है कोई भी मशीन का प्रोसेस या कोई मशीन को कंट्रोल करना है, उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करना है, उसकी प्रोसेस को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं, वो है कंट्रोलर, है ना। वो है कंट्रोलर। और वो कंट्रोलर अपने आप में काम तो नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर जरूरी होता है प्रोग्रामिंग। तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता। प्रोग्रामिंग के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर इसके लिए रिकमेंड है। तो जैसे आप अगर रॉकवेल पीएलसी में या रॉकवेल कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग करते हो तो रॉकवेल का लॉजिक 500, आरएस लॉजिक 5000 और उसके बाद अभी लेटेस्ट वाला जो है स्टूडियो 5000 लॉजिक डिजाइनर। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये जैसे रॉकवेल के हो गए उसी तरह से सीमेंस में भी है। तो सीमेंस का जैसे पहले स्टेप 7 जो सिमेटिक मैनेजर हम यूज करते थे, उसके बाद अभी जो लेटेस्ट है वो है टीआईए पोर्टल। तो ये जो है ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम उसमें सॉफ्टवेयर में करना है, उसके बाद उसको कंट्रोलर में हम उस प्रोग्राम को लोड करते हैं। मतलब ये प्रोग्रामिंग का एक पार्ट हो गया, एक कंट्रोलर पार्ट हो गया। अभी प्रोग्रामिंग में क्या करना है, क्योंकि जो कंट्रोलर है वो एक डिवाइस है, उसको ह्यूमन मेमोरी तो है नहीं कि वो अपने आप सोचे कि कैसे कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हमें सोचना है, तर्क लगाना है कि जो मशीन को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, जो प्रोसेस को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, उस मशीन को प्रोसेस को किस तरह से कंट्रोल करना है, यानी उसकी प्रोसेस क्या होगी, यानी पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उसमें कैसे कैसे ऑपरेशन होंगे, कैसे कैसे उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसका जो तर्क है वो जो यूजर है, यानी जो उस पर काम करेगा जिसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं, उस प्रोग्रामर को सोचना है। दैट इज द लॉजिक। मतलब प्रोग्रामर एक लॉजिकल एक प्रोसेस को बनाएगा, लॉजिकल बातों को एक कंटेंट बनाएगा, उस कंटेंट को राइट करेगा प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में जो राइट करने के लिए हमें लगता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया है। और इसके बाद उस प्रोग्राम को हम लोड करेंगे कंट्रोलर में, मतलब पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। तो इस तरह से जो प्रोग्राम कंट्रोलर में जाएगा और कंट्रोलर जो है उस मशीन को कंट्रोल करेगा। देखो ये कंट्रोलर के अंदर एक मेमोरी होती है, इसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन थ्रू प्रोग्राम स्टोर होते हैं। और वो कौन कौन उसका प्रोग्राम बनाता है, यूजर, मतलब प्रोग्रामर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बिल्कुल एकदम सिंपल, इतने आसान तरीके से कोई आपको बेसिक नहीं समझाएगा, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। यानी ये मैंने खुद जैसे मैं ये सोचता हूँ, मेरा मोटिव ये रहता है कि जिस चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए मुझे कई साल लग गए,
तो उस चीज को आपके पास लाने का मैं बिल्कुल 100% आसान से आसान तरीके में समझाने की हमेशा कोशिश करूंगा, जिससे आपको वो चीज जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए या मिल जाए। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में जो पीएलसी के बारे में भी मैंने पिछली वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है। इसका जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके भी उसको देख सकते हैं। तो इसके आगे जो है वो हमें देखना है कि इसके एडवांटेज क्या है। तो उस एडवांटेज देखने के लिए हम जाते हैं एक प्रेजेंटेशन पे और समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं इस एक प्रेजेंटेशन के स्क्रीन पे, जहां आपको बहुत आसान तरीके से मैं ये सब बातें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हमें देखना है, हमने ये तो देख लिया कि पीएलसी क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है, किस लिए उसको यूज में हम लाते हैं, इंडस्ट्री इसको क्यों यूज कर रही है। तो अभी हमने देखना है कि इस एडवांटेज ऑफ पीएलसी कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज इसका है वो है फ्लेक्सिबल, है ना, बहुत फ्लेक्सिबल है। दूसरा एडवांटेज है फास्टर रिस्पांस टाइम। इसका पीएलसी का जो रिस्पांस टाइम होता है वो बहुत फास्टर होता है, बहुत फास्ट होता है। लेस एंड सिंपलर वायरिंग, बहुत कम वायरिंग में पीएलसी का पैनल जो है वो बहुत कम वायरिंग में बनता है। तो इसके बाद इसका एडवांटेज है सॉलिड टेस्ट, मतलब इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, सारा प्रोग्राम के अंदर हम उसको यूज करते हैं। टाइमर है, काउंटर है, जो भी कुछ जैसे कॉइल्स हैं, वो सारे हम प्रोग्राम के अंदर डिजाइन करते हैं या ना प्रोग्राम के अंदर राइट करते हैं। इसलिए इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट नहीं होता है, ज्यादा ऑन ऑफ। जैसे हम रिले वायरिंग में पहले जो पैनल बनते थे वो रिले वायरिंग में बनते थे, तो इस तरह से इसमें ज्यादा वायरिंग का ज्यादा और मूवमेंट का जो मॉड्यूलर डिजाइन है, इजी टू रिपेयर एंड एक्सपेंड। मतलब मॉड्यूलर डिजाइन में जैसे अगर कोई कार्ड खराब हो गया, पीएलसी का कोई पार्ट हार्डवेयर खराब हो गया, तो इजी तरीके से इसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। और अगर हमें और कुछ चीजों की जरूरत है और कुछ इनपुट आउटपुट की जरूरत है, वो आगे एक्सपांड करने के लिए भी वहाँ मॉड्यूलर टाइप का डिजाइन होता है, इजी हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हैंडल मच मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। तो ये जो पीएलसी है, ये पीएलसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को एक साथ हैंडल करती है। जैसे कि डाटा मॉनिटरिंग हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया, उसके बाद दूसरे अदर डिवाइस के साथ में जिसे बोलते हैं कि कनेक्ट होके वहां से डेटा को हैंडलिंग करना है। ये सारी चीजें कई पीसी से वो कनेक्टेड होता है और वहां से इनपुट आउटपुट डेटा जो इंटरफेसिंग के सिग्नल्स वो लेता है। ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है, जैसे स्कैनर हो गया, जैसे जो भी सर्वलाइन डेटा सिस्टम्स हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। तो इसके आगे का जो एडवांटेज है वो है इसमें इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल होता है। जो प्रोग्राम के अंदर जो हम प्रोग्राम बनाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, उस सॉफ्टवेयर में कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम प्रोग्राम को बहुत आसानी से, डेटा हैंडलिंग को आसानी से हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं। और उसके बाद एकदम लास्ट जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका, अलाउ फॉर द डायग्नोस्टिक इजी टू ट्रबल शूट। मतलब ये डायग्नोस्टिक के लिए, इजी ट्रबल शूट के लिए ये अलाउ करता है। मतलब हम उस प्रोग्राम को रियल टाइम में मॉनिटरिंग करके अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मशीन का ऑपरेशन रुका हुआ है, कुछ मशीन में फेल्यूर हुआ है, तो इसके लिए जो ट्रबल शूट है वो बहुत इजी अलाउ करता है। तो इस प्रकार से ये एडवांटेज हम देख सकते हैं और हर एक एडवांटेज का एक सविस्तर रूप से हम उसको जानने का प्रयास करेंगे।